जय शूद्र समाज, जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे। राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शूद्र राजकुमार राजभर पूरे भारतवासियों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। अय मेरे शूद्र समाज के भाई, हम लोग जागें। मैं कहता हूँ कि अगर अपने को हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे तो आने वाला भविष्य हम लोगों का सबसे घटिया खतरनाक होगा। जीना हम लोगों को एकदम नामुमकिन हो जाएगा। आए मेरे दोस्तों, आप लोग हमें सीख लेनी चाहिए। हम अपने को बुद्धिमान बनते हैं तो हम बुद्धिमान नहीं, हमें सीख लेनी चाहिए। अगर ऋग्वेद में 4 ही वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो मेरे दोस्तों आप ये बताइए कि जब जिस तरीके से द्विवेदी हैं, मिश्रा हैं, उपाध्याय हैं, दुबे हैं, तिवारी हैं, चौबे हैं, लास्ट में कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। अय मेरे दोस्तों, हमें इन ब्राह्मण से हमें सीख लेनी चाहिए कि इनमें ब्राह्मण में इतनी जातियाँ होते हुए भी वो गर्व से कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। उसी प्रकार से क्षत्रिय में देख लीजिए, हमें क्षत्रिय से सीख लेनी चाहिए। चाहे राजकुमार ठाकुर हो, चाहे रघुवंशी ठाकुर हो, चाहे सूर्यवंशी ठाकुर हो, चाहे कछवाहा ठाकुर हो, कोई भी ठाकुर हो, वो गर्व से कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ। अरे मेरे शूद्र समाज के भाई, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि कम से कम वो गर्व से कहते हैं क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय रहेंगे। उसी प्रकार से वैश्य समाज, चाहे अग्रहरी हो, तेली हो, कलवार हो, वह भी मोदनवाल हो, गर्व से कहते हैं कि मैं वैश्य हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे शूद्र समाज के भाई, उनसे सीख लेनी चाहिए। अगर ये सब गर्व से कहते हैं कि मैं वैश्य हूँ, तो मेरे दोस्तों, क्या हम लोग राजभर हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं, लोहाऊ हैं, धोबी हैं, धनकार हैं, पासिक हैं, खटिक हैं, मुसहर हैं, बिंद हैं, मल्लाह हैं, आयरवार हैं, मौर्या हैं, कुर्मी हैं, निषाद हैं। अरे मेरे दोस्तों, हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम शूद्र हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम राजभर हैं, यादव हैं, लोहार हैं, कहार हैं, नाव हैं, धोबी हैं, धनकार हैं, पासिक हैं, खटिक हैं, कुर्मी हैं, मेरे दोस्तों, क्या हम क्षत्रिय बन सकते हैं? क्या हम ब्राह्मण बन सकते हैं? क्या हम वैश्य बन सकते हैं? मेरे दोस्तों, मेरे भाई, पहले हमें उन लोगों से सीख लेनी चाहिए। उनमें इतनी जातियाँ होते हुए वो गर्व से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। अगर हमारे शूद्र वर्ण में इतनी जातियाँ हैं तो हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम शूद्र हैं। मेरे दोस्तों, अगर जिस दिन हम अपने को शूद्र बनना शुरू कर दिए, अपने को एहसास करना शुरू कर दिए कि मैं शूद्र हूँ, मैं कभी क्षत्रिय बन नहीं सकता, मैं ब्राह्मण बन नहीं सकता, मैं वैश्य बन नहीं सकता, तो मेरे दोस्तों, आने वाले जिस दिन हमें अपने को ये शूद्र मान लिए, एक मंच पे आ गए, तो केंद्र और राज्य का शासन सत्ता का चाबी शूद्र समाज के हाथ में होगा। एक गर्व से कहता हूँ कि जिस दिन आप लोग एक मंच पे आ जाएंगे, केंद्र और राज्य का शासन सत्ता चाबी शूद्र वर्ण में होगा। मुसलमान में भी, मुस्लिम धर्म में देख लीजिए, चाहे शेख हो, धुनिया हो,
कोई भी मतलब उसका उनके में जितनी जातियां हैं वो ये नहीं कहते हैं कि मैं जोल्हा हूँ, मैं नट हूँ, मैं शेख हूँ, पठान हूँ। वो कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। अरे हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। जिस तरीके से मुसलमान भी कहते हैं, कितनी जातियां मुसलमान में हैं, उनसे सीख लेनी चाहिए कि वो कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, तो हमें भी सीख लेनी चाहिए कि मैं शूद्र हूँ। मेरे दोस्तों, हमें एक मंच पे आना होगा। जातिवाद की पार्टियां बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहते हैं यादव पार्टी, अहिर पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कहते हैं चमार पार्टी, भाजपा को कहते हैं कि राजभर पार्टी, अपना दल को कहते हैं कि कुर्मी पार्टी, महान दल को कहते हैं मौर्य पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद पार्टी कहते हैं कि केवट पार्टी। अरे मेरे दोस्तों, मेरे शूद्र वंश के भाई, हमें तो जात पात की पार्टियां बना करके, अपने ही जात की पार्टी बना करके हमें जा कर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मिल जाते हैं। एक सीट उनको देगा, एक सीट उनके बेटे को देगा, तो उसी में पूरे जाति समुदाय को लेकर के, पूरे जाति समाज को लेकर के वो कहते हैं कि मेरे दोस्तों इनको वोटिंग करिए। अरे मेरे दोस्तों, वो तो अपना सांसद बनेंगे, वो अपने विधायक बनेंगे, क्या आपको देंगे? क्या आपको विधायक बनाएंगे? मेरे दोस्तों, कहाँ भूले हो? यह सब छोड़ दो। राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी का एजेंडा है कि परिवारवाद नहीं होगा। इसमें एक बार विधायक बन जाने के बाद दोबारा विधायक नहीं बनाया जाएगा, और एफिडेविट के साथ वो विधायक बनेंगे और विधायक बनाया जाएगा। विधायक बनाने के बाद वो आजीवन शूद्र समाज का सेवा करते रहेंगे, वो कभी दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी का एजेंडा है। जिस दिन हम लोग एक मंच पे आ जाएंगे, उस दिन जितने हमारे शूद्र समाज की जातियां की पार्टियां बना करके अपनी दुकान को चला रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा। मेरे शूद्र समाज के भाई, उनकी दुकानें बंद हो जाएगा। हमें अपने पर गर्व करिए कि हम ही लोगों को दिखा करके जा करके कहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी में इकट्ठा हो गया, कहीं कांग्रेस में मैं विलीन करता हूँ। मतलब सारी पार्टियों में ये लोग विलीन करके विलय कर लेते हैं। एक सीट दो सीट पा करके अपने लड़ते हैं, अपने बेटे को लड़ाते हैं, अपने बहू को लड़ाते हैं। मेरे दोस्तों, उसी में लड़के और सारे लोगों का आह्वान करते हैं कि हम तो पार्टी में विलय कर लिए हैं, आप लोग इनको वोट दिए। वो हमारे ठेकेदार हो जाते हैं, वो तो विधायक अपना बनते हैं, सांसद अपना बनते हैं, तो हमारे सभी ठेकेदार हो जाते हैं। मेरे शूद्र समाज के भाई, अब ठेकेदारों को अपने यहाँ से खदेड़ना है। शूद्र वंश का नारा है, जात पात खत्म करना है, एक मंच पे आना है। जय शूद्र समाज, जय संविधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। मेरे दोस्तों, जब शूद्र समाज एक हो जाएगा, तब जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को लिखा हुआ जो है लागू होगा, पालन होगा। डॉक्टर साहब के लिखे हुए संविधान का, कानून का राज होगा। मेरे दोस्तों, तभी जाके हक अधिकार बराबर होगा, सबका एक सम्मान होगा, सबके सम्मान स्वाभिमान का रक्षा होगा। इसी पर हम कहते हैं अब सारे ठेकेदारों को भगाना है।
शूद्र समाज एक मंच पे आना है, राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी का एजेंडा है। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय शूद्र समाज, जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय।